नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता है अपने YouTube चैनल का आरके ऑफिशियल 392 पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका जनवरी मंथ का मंथली करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप आरके ऑफिशियल 392 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी बात कि अगर इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आरके ऑफिशियल 392 सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा हर वीडियो का जो पीडीएफ होता है इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल आरके ऑफिशियल 392 को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाकी हम क्वेश्चन को पूरे जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उसको हम आज रिवाइज करेंगे आपका 40 से 50 मिनट में। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, आपका नहीं पढ़े तो आप अपना रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, जो बाइडेन, इमानुएल मैक्रोन, उर्सुला वान डेर लियोन, एंटोनियो कोस्टा, ऋषि सुनाक या ओलाफ सोल्ज, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। तो 77वें जो गणतंत्र दिवस था इसमें मुख्य अतिथि कौन थे आपका? तो ये थे आपका उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। ये दोनों थे इन साल का आपका मुख्य अतिथि, तो इसको याद रखिएगा। अगर बात करें भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की, तो इसमें दो जो यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता थे आपका, उर्सुला वान डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। उर्सुला वान डेर कौन थे आपका? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। इन दोनों को आपका मुख्य अतिथि बनाया गया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। और उर्सुला वान डेर कहाँ के आपका है? आपका तो जर्मनी के हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। और कोस्टा कहाँ के हैं? तो हाँ, उर्सुला वान डेर पहली बार जो 1 दिसंबर 2019 को यूरोपीय के अध्यक्ष बनी, ठीक है। जुलाई 2024 उन्हें दूसरा कार्यकाल के लिए दिया गया आपका, और ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। वे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। कौन आपका? उर्सुला वान डेर। तो इस चीज को याद रखिएगा आपका, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो इस चीज को इतना याद रखेंगे। एंटोनियो कोस्टा के बारे में देख लीजिए, ये पुर्तगाल के आपका प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। और यूरोपियन परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर का है आपका ब्राजील की राजधानी ब्रुसेल्स में है आपका। तो ये चीज याद रखिए। चलिए, जो प्रथम आपका भारत का रिपब्लिक डे जो हुआ था, उसमें जो 1950 में जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे आपका? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को बनाया गया था उस समय 1950 में। तो इस चीज को याद रखिए। पिछले साल भी कौन थे आपका? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे, तो इस चीज को भी याद रखिए। आज का दूसरा क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया आपका? 13 लोगों को, ठीक है। टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया आपका? 131 लोगों को, इसमें 5 प्लस 13 प्लस 113, 5 को पद्म विभूषण, 13 को भूषण और 113 को पद्म से। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे देखा तो थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखिए, पद्म विभूषण किसको किसको मिला? 5 व्यक्तियों को मिला आपका। अभिनेता धर्मेंद्र को मिला आपका, केटी थॉमस, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में मिला इनको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं आपका। और इन राजम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, वायलिन की जननी इनको कहा जाता है आपका। तो इस चीज को याद रखिएगा, इन राजन को वायलिन से संबंधित है, इनको मिला आपका। पी नारायण को मिला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और अच्युतानंदन को मरणोपरांत मिला, जो कि केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस चीज को इतना याद रखेंगे। पद्म भूषण देख लेते हैं थोड़ा। तो पद्म भूषण टोटल मिला आपका 13 लोगों को, ठीक है। जिसमें मेन रूप से आपका अलका याग्निक, भगत कोश्यारी, रामास्वामी पళనిస్వామి, मम्मूटी, दत्तात्रेय नोरी, पीयूष पांडे, एसके मनीलाल, शताब्दी आर गणेश, इन सारे को मिला है आपको। अलका याग्निक पता है आपको, फेमस गायिका आपका, ठीक है। इनको 2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है, 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। भगत कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपका। तो ये सारा भी जानकारी याद आपको रखना है, आपको कौन से क्षेत्र से कौन व्यक्ति आपका जुड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए
पद्मश्री मिला आपका बहुत सारे लोगों को। इसके अलावा शिबू सोरेन को भी याद रखिए, इनको मरणोपरांत दिया गया है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आपका, ठीक है। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक बीके मल्होत्रा, ये भाजपा के नेता थे आपका। बिरला पिल्लई नटेशन सार्वजनिक मामले में मिला इनको। विजय अमृतराज, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये आपका टेनिस खिलाड़ी है आपका, ठीक है। ये टेनिस खिलाड़ी है आपका, फिलहाल आपका यूएसए में रह रहे हैं, यूएसए के सिटीजनशिप उन्होंने ले लिए। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला आपका? टोटल 113 लोगों को मिला, जिसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो रोहित शर्मा क्रिकेट में आपका, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता था, सविता पुनिया हॉकी कप्तान। तो इतना सारा चीज इसमें याद रखें। कुछ और नाम है इसको भी याद रख सकते हैं। बलदेव सिंह हॉकी कोच, द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिल चुका है। भगवान दास रायकर, ठीक है। पंजीवेल तमिल मार्शल आर्ट, व्लादिमीर मेस्तीवर मरणोपरांत कुश्ती कोच, सतीश शाह अभिनेता, प्रसन्नजीत चटर्जी आधुनिक बंगाली सिनेमा से जुड़े हुए हैं आपका। रंजनी और गायत्री कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं आपका। तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक, और गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद भक्ति संगीत, और विश्व बंधु डोमकच, ठीक है, इनको लोक नृत्य क्षेत्र में मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया आपका? चलिए इसका क्या आंसर होगा आपका? फटाफट अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो ये आपको मिला आपका शुभांशु शुक्ला को। किसको मिला? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना अधिकारी अंतरिक्ष यात्री बने कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया, ठीक है। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने किस मिशन के तहत गया था? एक्जिम मिशन 4 के तहत आपका ये गए थे आपका, ठीक है। वे स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के पायलट भी रहे हैं आपका। शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र पाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। उससे पहले राकेश शर्मा को यह सम्मान मिल चुका है। चलिए शांति के समय जो आपका सर्वोच्च शांति पुरस्कार कौन होता है? आपका अशोक चक्र होता है। इसको भी याद रखिएगा कि क्या इसकी स्थापना जो है, अशोक चक्र की स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए शुभांशु शुक्ला कहां से है आपका? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से है आपका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका कि एशियाई ओलंपिक परिषद, ठीक है, कि नया अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया आपका? आपके पास ऑप्शन है रणधीर सिंह, शेख जोहान बिन अहमद अल थानी, शेख अहमद अल फतह अल सबा थमसबा। तो ये आपका शेख जोहान को बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में याद रखिए, कतर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष शेख जोहान बिन अहमद अल थानी को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। भारतीय खेल प्रशासक रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तब उनको बनाया गया है। इनका कार्यकाल 24 से 28 वर्ष का 4 वर्षों का होगा। अगर एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करें हम लोग, तो यह एशिया में खेलों की एक शासी निकाय है, ठीक है। यह संस्था एशिया में ओलंपिक खेलों और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। मुख्यालय कहाँ? कुवैत सिटी, कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजित पवार का हाल ही में आपका विमान दुर्घटना में निधन हो गया, तो एक किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? आपका महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे आपका? महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी आपका? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, इनको याद रखिए। और यहाँ पे आपका उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बात करें तो 288 आपका विधानसभा सीट है आपका, और 48 के आपका लोकसभा सीट है। तो 288 क्या है आपका? विधानसभा सीट है, और 48 जो है आपका लोकसभा सीट है। यहाँ पे आपका एनडीए की सरकार है आपका, ठीक है। भाजपा लेड आपका गवर्नमेंट आपका काम कर रही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के राजनेता अजित पवार का 66 वर्ष की आयु में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। और ये जानकारी है आपको उनके बारे में, बारामती जा रहे थे, तो बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान का विमान क्रैश कर गया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अजित पवार की पार्टी कौन था आपका? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है आपका? जैसे भारत की रैंक क्या मिली है आपका? 32। भारत की कौन सी रैंक मिली है? 32।
ठीक ठीक है। सॉफ्ट पावर क्या होता है? किसी देश की वह ताकत जो दुनिया को आकर्षित और प्रभावित कर सकती है बिना किसी डर, दबाव या युद्ध के, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स क्या है आपका? एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह बताता है कि दुनिया में कौन से देश छवि और प्रभाव, इमेज और इफेक्ट के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है। ब्रांड फाइनेंस ने ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 जारी किया है आपका। इस इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र 193 देशों को 55 संकेतकों के आधार पर रैंक किया गया है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर इस रैंक की बात करें, जैसे पहला स्थान अमेरिका को दिया गया है और दूसरा स्थान आपका चीन को दिया गया, तीसरा स्थान आपका जापान को, भारत का स्थान आपका कितना दिया है आपका? 32। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, जारी कौन करता है आपका? तो ब्रांड फाइनेंस। ठीक है, दुनिया के अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, लंदन में आपका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 87। ठीक है, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति जी आपका संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित करते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या आपका? ये भी याद रखिए आपका, राष्ट्रपति की क्षमा दान सकते हैं। 1976 में क्या आपका? भारत के अटॉर्नी जनरल का पद आपका अनुच्छेद 76 में आपका, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। यहाँ दिया आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2026 के पहले दिन संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद और हर वर्ष के पहले सत्र यानी बजट सत्र की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करें। इसमें सरकार की नीतियों और भविष्य की योजनाएं बताई जाती है। राष्ट्रपति की भाषण बेसिकली सरकार की आने वाले समय में कार्य योजनाओं की रूपरेखा प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है आपका, अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2025 में, पिछले वर्ष दिया गया था आपका, तो इस चीज की याद रखिए। थोड़ा अरिजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन, ठीक है, प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा की है। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था 1987 में। करियर की शुरुआत की बात करें तो 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से इनकी शुरुआत किया था। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 2 बार इनको मिल चुका है आपका, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और 2022 में केसरिया के लिए। फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो कुल 8 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का खिताब जीत चुके हैं अरिजीत सिंह, तो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो बताइए। पहला ऑप्शन है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा ऑप्शन है ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। इसका उद्देश्य चारागाहों के संरक्षण, पशुपालकों की आजीविका और टिकाऊ पशुपालन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी आपका? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसको भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किन 2 आर्द्रभूमियों को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है आपका? तो इसका ये हो जाएगा आपका पटना पक्षी अभयारण्य, एटा और छारी दांड जो कि गुजरात में है आपका। इन 2 को आपका आर्द्रभूमियों की नए जो आपका 2 नए आर्द्रभूमियों के रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 नई आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है आपका। पहला पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है आपका।
ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट बन गया आपका। दूसरा छारे डंडा वेटलैंड जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है आपका। ठीक है, यह बन्नी घास के मैदानों के पास स्थित है, तो इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है आपका? तो ये नियुक्त की गई आपका सुनेत्रा पवार। ठीक है, अजित पवार की पत्नी को बनाया गया आपका, तो इस चीज को याद रखिए। अब देखिए, जैसे ही उनका निधन हो गया और आपका 12वीं भी नहीं हुआ और उन्होंने आपका पत्नी उनकी क्या हुई आपका उप मुख्यमंत्री बन गए। चलिए, तो देख लीजिए आपका एनसीपी नेता और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनी है। यह महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। वे 2024 में राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता आपका? तो ये जीता आपका कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, किसने जीता आपका? कार्लोस अल्काराज ने। और पूरे वर्ष में कितने आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है? 4 होते हैं आपका, इसको याद रखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसके बाद आपका फ्रेंच, और उसके बाद आपका विमल विमल्डन होता है आपका, विमल्टन, और उसके बाद होता है आपका यूएसए ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं आपका। ठीक है, जैसे पहला हो चुका ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका पुरुष का जीता आपका कार्लोस अल्काराज ने आपका, और महिला का जीता आपका कजाकिस्तान के। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता है। कार्लोस अल्काराज का यह 7वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है आपका। ठीक है, और उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। वह करियर ग्रैंड स्लैम 4 प्रमुख खिताबों पूरा करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। महिला की अगर बात करें हम लोग, तो महिला का खिताब जो है आपका हेलेना रायबकीना कजाकिस्तान की जो है उन्होंने जीता आपका। आर्याना साबालेंका जो बेलारूस की, उनको हराकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो कि आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपका? 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ठीक है, और ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? कौन बना आपका? बुल्गारिया। ठीक है, कौन बना आपका? बुल्गारिया। तो इस चीज को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, बस बुल्गारिया के बारे में देख लेते हैं। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य बना आपका। अब बुल्गारिया की आधिकारिक मुद्रा आपका यूरो हो गई है। यूरोजोन क्या है आपका? बेसिकली देखिए, यूरोजोन यह यूरोपीय संघ के उन देशों का समूह है जहां आधिकारिक मुद्रा आपका यूरो है। मतलब यूरोपीय सदस्य देशों में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे यूरो चलती है। तो जिन देशों में यूरो चलती है उन सारे देशों को मिला के समूह को यूरोजोन बोला जाता है। यूरोपीय संघ में टोटल 27 सदस्य हैं, लेकिन यूरो जोन में केवल 21 सदस्य हैं। ठीक है, इसकी गठन आपका 1 जनवरी 1999 को हुई थी। यूरोपीय संघ जो आपका यूरोप के 27 देशों का संघ है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यूरोपीय संघ में दुनिया के लगभग 5.5% आबादी रहती है, और जीडीपी की बात करें तो दुनिया का लगभग 15% जीडीपी आपका यूरोपीय संघ में मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया आपका? तो दिया आपका पेरू। ठीक है, किसने दिया आपका? पेरू। पेरू की राजधानी कहाँ है आपका? लीमा। इसके बाद रखिए, चिली की राजधानी कहाँ आपका? सेंटियागो। ठीक है, अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ आपका? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ब्राजील की राजधानी कहाँ आपका? ब्रासिलिया। तो राजधानी भी याद रखिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पेरू ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं आपका। यह दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए हैं जिन्हें इंसान के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई है आपका। ये अमेजन वर्षावन के पेरू वाले हिस्से में पाई जाती है। इन मधुमक्खियों को अब निम्नलिखित जन्मजात अधिकार मिल गए। क्या क्या मिला है? अस्तित्व में रहने का अधिकार, स्वतंत्र आबादी बनाए रखने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त सुरक्षित आवास का अधिकार, प्राकृतिक वातावरण में फलने फूलने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपका इन मधुमक्खी को मिल गया, तो इस चीज को याद रखिए। मधुमक्खी के बारे में अगर बात करते हैं, खासियत क्या आपका? ये मधुमक्खियां पृथ्वी की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है आपका। ठीक है,
ये अमेजन के 80% से अधिक पेड़ों और पौधों के परागकण पोलिनेशन के लिए जिम्मेदार है। तीसरी बात की दुनिया की सबसे पुरानी मधुमक्खी प्रजाति है जो लगभग 80 मिलियन वर्ष से अस्तित्व में है। इनमें डंक होते हैं लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं जो चुभते नहीं है आपका। विश्व स्तर पर लगभग 500 प्रजातियां मौजूद है इन मधुमक्खियों की, जिनमें से 170 से अधिक प्रजातियां विशेष रूप से पेरू में ही मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया आपका? साड मराइन को, जुड मेंजेस को, जेवन बार्ट को, जेस बोल्ट को। तो आपका साड मराइन को नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया आपका? साड मराइन को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। साड मराइन भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं आपका। इससे पहले टीम के मुख्य कोच कौन थे आपका? हरेंद्र सिंह। साड मराइन एक आपका डच हॉकी कोच रह चुका है आपका। इन्होंने पहली बार 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला था आपका। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल खेला और चौथा स्थान हासिल किया था। अगस्त 2021 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो कप्तान कौन है आपका? सलीमा टेटे जो कि झारखंड के हैं आपका। और रैंकिंग कितनी है आपका? विश्व में आपका महिला हॉकी टीम का आपका 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया आपका? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है, तो इस चीज पे याद रखिए। जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन जो है अचनकुरुची गांव पुडुकोट्टई जिले में तमिलनाडु राज्य में किया गया आपका। ठीक है, यह पोंगल त्योहार के मट्टू पोंगल के दिन आयोजित होता है, जनवरी में मनाया जाता है जल्लीकट्टू उत्सव। जल्लीकट्टू 2000 से अधिक साल पुराना और प्राचीन तमिल संस्कृति का हिस्सा है आपका। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। इसमें वहां के समुदायों के द्वारा बैलों को नियंत्रित करने का खेल खेला जाता है। खेल का नाम जल्ली मतलब जक्के और कट्टू मतलब बंधा हुआ से आया है। इस चीज को भी याद रखिए। संवैधानिक और कानूनी पहले की बात करें अगर इस खेल के बारे में तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में हटा लिया गया। इस खेल को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत अनुमति दी गई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू कानून को वैध ठहराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के अनुसार 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के अनुसार वर्ष 2025 में बाघों की मौत दर्ज की गई। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघों की मौत आपका मध्य प्रदेश में आपका हुआ आपका। और भारत में दुनिया के लगभग 75% बाघों की आबादी रहती है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका टाइगर कहाँ मिलता है? आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। अगर एनटीसीए के बारे में बात करें, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में, तो एक वन्य जीव संरक्षण के लिए एक एजेंसी है जो बाघों के संरक्षण के लिए आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(1) के तहत बनाया गया था। उद्देश्य क्या है? तो बंगाल टाइगर का संरक्षण करना। इसका कार्य क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व का प्रबंधन देखना। गठन दिसंबर 2005 में किया गया था। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट आपका पुस्तक अग्निशरसुलु वेंकटसिचिना कमलम किसके जीवन पर आधारित किताब है आपका? द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित ये किताब है, इसको याद रखें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या आपका? अग्निशरसुलु विकासंतु कमलम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? आग के तालाब में खिला हुआ कमल द्रौपदी मुर्मू, इस किताब का अर्थ होता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो भारत के 15वें राष्ट्रपति है। इनका जन्म 1958 में हुआ था उड़ीसा में। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समर तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा था? कर्नाटक। कौन है आपका? कर्नाटक, इसको याद रखिए।
खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव के घोघला बीच पर आपका 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच खेला गया आपका। ठीक है, इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया गया, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, पहला स्थान पर कर्नाटक को मिला, दूसरा तमिलनाडु को, तीसरा का मणिपुर को। क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन ग्लोब ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया आपका? ओवेन कूपर। किसने बनाया आपका? ओवेन कूपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का, तो इसका आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया। ठीक है, यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्डों में से एक है आपका। ओवेन कूपर जो कि यूके के 16 वर्ष के हैं, उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता, यंगेस्ट विनर बन गए आपका। इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसके लिए दिया गया? टीवी सीरीज एडोलेसेंस के लिए दिया गया आपका। ठीक है, इससे पहले यह रिकॉर्ड आपका क्रिस कोल्फर अमेरिका के 20 वर्ष की उम्र में जीतने का रिकॉर्ड था आपका। इस बार पहली बार बेस्ट पॉडकास्ट श्रेणी भी शामिल किया गया आपका, तो इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सक्स गाम घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका लद्दाख में है। सक्स गाम घाटी कहाँ पे आपका? हमेशा न्यूज में भी रहता है आपका, तो सक्स गाम घाटी कहाँ पे आपका? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान की ओर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के विस्तार की घोषणा की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1963 का चीन पाकिस्तान सीमा समझौता पूरी तरह से अवैध और अमान्य है। भारत ने सीपीईसी को अस्वीकार किया क्योंकि यह पीओके व सक्स गाम घाटी जैसे भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र जो कि पीओके का हिस्सा है, चीन को सौंप दिया था। तो बेसिकली आपको सक्स गाम घाटी इसलिए चर्चा में है क्योंकि सक्स गाम घाटी कहाँ में पड़ता है? पीओके में पड़ता है, और पीओके का ये जो हिस्सा आपका पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो सक्स गाम घाटी कहाँ पे आपका? ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में पड़ता है, लद्दाख के उत्तर में आपका, और 1963 से इस पर आपका चीन का नियंत्रण है, तो इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला। कर्नल सोफिया कुरैशी नाम सुनेगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने आपका ब्रीफिंग की थी मीडिया की। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 दिया गया आपका। वर्तमान में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की तरफ कार्यरत है। इन मिस का मतलब होता है साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन। ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार की अगर बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक से आते हैं और भारतीय सेना की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अधिकारी हैं। इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान में विश्व मछली उत्पादन में कौन सा स्थान पर आता है? दूसरा नंबर पर। ठीक है, किस नंबर पर आता है? दूसरा नंबर पर। मंत्रालय के अनुसार भारत जो है वर्तमान में मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है आपका। पहले स्थान पर चाइना है आपका, तीसरा स्थान पर इंडोनेशिया है। भारत 2024-25 में रिकॉर्ड 195 मिलियन टन मछली का उत्पादन किया। भारत का वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% का योगदान है। यह क्षेत्र लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली पालकों का रोजगार का सहारा है। इस चीज को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या आपका? तो भारत की रैंक आपका है 80। ठीक है, 80। इस चीज को याद रखिए। हेनले के 2026 के जो रैंकिंग आई लेटेस्ट वाला, उससे भारत की रैंक 80 है आपका। भारतीय पासपोर्ट से 55 देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है। 2025 में भारत इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर था। प्रथम 3 स्थान कौन से देशों का है? तो सिंगापुर का, जापान का और आपका डेनमार्क का। ठीक है, चलिए, ये आपका इंडेक्स कौन जारी करता है? हिंदे एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया था, जिसे सुबह 2006 में किया गया था। 25वां नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, एक दिन हम वीडियो में आपका हिमाचल प्रदेश बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। वो आपका उस समय जैसा आपका रिपब्लिक डे वाला जो वीडियो था उस पर बोल दिए थे, वो आपका उस समय करेक्ट कर लीजिएगा, आपका महाराष्ट्र होगा आपका।
तो जो बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? आपका महाराष्ट्र के झांकी को दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में मार्चिंग दस्तों और झांकियों के परिणाम घोषित किए गए। शीर्ष 3 झांकियां कौन है? महाराष्ट्र। गणेशोत्सव पर आधारित है आपका आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरा जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प लोक नृत्य वाला। तीसरा आपका केरल का जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता वाला झांकी। तो ये तीनों याद रखिए, एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया आपका? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, भारत में 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल कराने हेतु नामांकन जमा किया आपका? अभी शामिल नहीं हुआ, भारतीय सरकार ने प्रपोजल भेजा आपको, तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भेजा आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, खासी और जयंती जनजाति द्वारा पेड़ों की जड़ों से बनाया गया पुल होता है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? इस समिति का जो नाम है वो है आपका गीता मित्तल समिति। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। इस समिति को कब गठित किया गया था? 7 अगस्त 2023 को गठित किया गया था। और मणिपुर में काफी समय से जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। हालांकि आज ही जो है आपका वहां पर नया राष्ट्रपति बनाया गया आपका, राष्ट्रपति बोलो, वहां पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए आपका, एक मुख्यमंत्री और 2 आपका उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे आपका। चलिए, क्वेश्चन 28, 2026-29 के लिए BWF एथलीट आयोग का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया आपका? तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु क्या खेलती है? बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनको नियुक्त किया गया आपको, इसको याद रखिएगा। मैरी कॉम का क्या करती है? मुक्केबाजी। मिताली राज तो क्रिकेटर है। और साइना नेहवाल भी आपका बैडमिंटन खेलती है, इसको भी याद रखिए। 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट की सूची में शामिल किया गया? आपका गुजरात को। ठीक, इसको आपका गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2026 में विश्व बंधु सेन का निधन हो गया। विश्व बंधु सेन का निधन हो गया। किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर थे? आप कहते त्रिपुरा के थे। कहाँ के? त्रिपुरा के थे। तो इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों को दिए गए? आपका 20 बच्चों को दिए गए। कितने आपका? 20 बच्चों को दिए गए आपका। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? आपका इजराइल। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? आपका इजराइल। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? तो मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये बने आपके, इसको याद रखिएगा आपका। ठीक है, मैग्नस कार्लसन कहाँ के आपका है बताइए? नॉर्वे के हैं कि डेनमार्क के हैं? आर प्रगंदा भारत के हैं, डिग्लर आपका चाइना के हैं। ठीक है, ये दुनिया का नंबर 1 मैग्नस कार्लसन आपका दुनिया का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। इस चीज को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया। वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश की थी। ठीक है, अब बांग्लादेश की आपका शेख हसीना, जो कि भारत में रह रही है। इनको क्या हुआ आपका वहां के कोर्ट द्वारा जो है आपको क्या बोलते हैं, मौत की सजा सुनाई गई है। और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है आपका वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपका भारत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आपका T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, उसकी जगह स्कॉटलैंड आया है। क्वेश्चन नंबर 35, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो आपको उत्तर प्रदेश संबंधित है। कहां सबका? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वागसीर में समुद्री यात्रा की। आईएनएस वागसीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है आपका? तो आपका कलवरी श्रेणी के। किस श्रेणी के आपका? कलवरी श्रेणी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया आपका।
ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना की स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वागसीर में समुद्र की यात्रा की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी में यात्रा करने वाले वो दूसरे राष्ट्रपति बन गई। यह यात्रा कारवार नौसेना बेस कर्नाटक से किया गया आपका। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी मौजूद थे आपका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो इन्होंने 2006 में भारतीय की नौसेना की पनडुब्बी आपका सिंधु रक्षक पर समुद्र में यात्रा किए थे आपका। आईएनएस बागसी की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इनको बनाया गया आपका एक कलवरी श्रेणी के आपका ये पनडुब्बी है। ठीक है, और ये आपका डीजल इलेक्ट्रिक पारंपरिक पनडुब्बी है आपका। ठीक है, ये कहाँ स्थिति से क्या आपका, तो कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है आपका है। इसको कमीशन कब किया गया था आपका बागसी को, तो 23 जनवरी 2024 को। सतह पर अगर इसकी गति की बात करें तो 11 समुद्र मील पर घंटा ये आपका चल सकता है। और जल मग्न गति की अगर बात करें तो समुद्र 20 समुद्री मील प्रति घंटा इसकी स्पीड हो सकती है। इस श्रेणी की जो आपका अन्य जो पनडुब्बियां है उसमें कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर। ठीक है, इसको बनाया कौन है आपका, इन सारे पनडुब्बियों को, कलवरी को, खंडेरी को, करंज को, बेला को, बागीर को और एक जो आपका था बक्सीर, इसको बनाया मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट 75 क्या है आपका, तो भारतीय नौसेना का पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है आपका। इसी प्रोजेक्ट के तहत इन सारे का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, दुर्लभ मृदा ऑक्साइड रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडार के मामले में भारत 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया आपका, तीसरा। कौन सा स्थान, तीसरा। भारत में आपका एमिक्स ग्रोथ रिपोर्ट में रेयर अर्थ रिजर्व दुर्लभ मृदा भंडार में तीसरी रैंक हासिल किया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, भारत के पास टोटल 6.9 मिलियन टन दुर्लभ मृदा ऑक्साइड का भंडार है आपका। ठीक है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 6 से 7% है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो 17 विशेष धातुओं का एक समूह है जिसको बोला जाता है आपका। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ आपका मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, तो पहला नंबर पर चीन 44 मिलियन टन, दूसरा नंबर ब्राजील और तीसरा नंबर पर भारत आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है आपका, तो आपका यमन में है। मुकल्ला पोर्ट कहाँ पे आपका, तो यमन में है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला किया था, तो इसलिए आपके चर्चा में आता है, इसलिए याद रखेंगे मुकल्ला पोर्ट कहाँ पे, यमन में है। सऊदी अरब के द्वारा यह हमला यूएई समर्थित अलगाववादी समूह, ठीक है, एचटीसी के लिए भेजे गए हथियारों के खेप को निशाना बनाकर किया गया था। सऊदी अरब के अनुसार यूएई के फुजेरा पोर्ट से जहाजों द्वारा मुकल्ला पोर्ट यमन तक हथियार पहुंचाए जा रहे थे, इसलिए सऊदी अरब ने वहां पर हवाई हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की गई आपका, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे आपका, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल को लॉन्च किया आपका। इस योजना का उद्देश्य क्या आपका, तो औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ावा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। इस पहल के तहत जंगली खरपतवार मानी जाने वाली भांग को एक कीमती आर्थिक संसाधन में बदलना है। ठीक है, भांग का अगर उपयोग की बात करें तो यहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है आपका, दवा में, वस्त्र में, कागज में, सौंदर्य प्रसाधन में, जैव ईंधन में, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण करने वाली चीजों में भांग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है आपका, तो स्मृति मंदाना। कौन बनी, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने दूसरी भारतीय और कुल चौथी खिलाड़ी बनी है दुनिया में। स्मृति मंदाना के अलावा मिताली राज, सूजी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स ये खिलाड़ी भी आपका 10,000 रन पूरे कर चुके हैं। स्मृति मंदाना अब मेन लाइनिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में बराबरी पर है आपका। स्मृति मंदाना का संबंध आपका मुंबई से है। अगर स्मृति मंदाना की बात करें तो उनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2025 में डिवीजन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मिल चुका है, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 मिल चुका है,
आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 और 21 में मिल चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मामाटी डुमिया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया आपका? तो गिनी का। कहाँ का आपका? गिनी का। ठीक है। माली का राजधानी कहाँ आपका? बमाको। एग्जाम्स में आता आपका आता है। ठीक है, याद रखिए। नाइजीरिया का राजधानी का आपका नियामी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। कुछ समय पहले गिनी के राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए थे। ठीक है। और जिसके बाद मोमाडी डोमेयो गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में टोटल 86.72% वोट हासिल किया आपका। गिनी के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो गिनी जो है आपका पश्चिम अफ्रीका का देश है आपका। इसकी राजधानी कोनार्की है और यहाँ के प्रधानमंत्री बाहू ओरी है। गिनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 42, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया आपका? तो डीआरडीओ का 1 जनवरी 2026 को 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस चीज को याद रखिए। डीआरडीओ की स्थापना आपका कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था आपका। ठीक है। ये डीआरडीओ क्या है आपका? ये भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन जो भारतीय रक्षा बलों के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के विकास के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। इसके डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष सबीर बी कामत है आपका। इस चीज को याद रखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 43, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किस राज्य से संबंधित है आपका? तो बिहार में है। ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे आपका? बिहार में आपका। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है आपका। बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए को भेजा गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य है आपका। ठीक है। वर्तमान में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सॉरी, वर्तमान में बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है अभी आपका। वो कौन है आपका? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है। अगर ये बन जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1979 में थी आपका। कैमूर और रोहतास जिले में स्थित है आपका। इसकी क्षेत्रफल लगभग आपका 1505 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की आपका? वो अभिनव बिंद्रा है। ठीक है। अभिनव बिंद्रा क्या था आपका? शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाज थे आपका। नीरज चोपड़ा क्या आपका? भाला फेंक से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज आपका ऊंची कूद से जुड़ी हुई आपका। पीटी उषा आपका धावक। ठीक है। चलिए, ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने भारतीय खेल शासन पर रिपोर्ट सौंपी है आपका। यह टास्क फोर्स हाल ही में 2025-26 के दौरान भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी। रिपोर्ट में खेल प्रशासन की प्रणालीगत कमजोरी और सुधार के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया। उद्देश्य क्या आपका? तो राष्ट्रीय खेल महासंघों में सुशासन प्रथाओं को लागू करना। इस चीज को याद रखिए। अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें हम लोग, तो ये पूर्व आपका निशानेबाज रह चुके, थोड़ा देर पहले पता है आपको। अभिनव बिंद्रा आपका उत्तराखंड से आते हैं और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। यह पदक उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता था। क्वेश्चन नंबर 45, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला आपका? तो ये संभाला आपका डेल्सी रोड्रिगेज ने आपका। ठीक है। डेल्सी रोड्रिगेज। वो पता ही होगा निकोलस मादुरो का, आपने देखा ही होगा वीडियो कि क्या हुआ इनको, निकोलस मादुरो को इनकी वाइफ के साथ पकड़कर यूएसए लाया गया। ठीक है। ट्रंप ने आपका इनको देश से ही किडनैप करवा लिया आपका और न्यूयॉर्क आपका लेकर आया। वहां पर उनका आपराधिक मामले का केस चलाया जाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य अभियान, ठीक है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, याद रखिएगा आपका कि ठीक है, कि निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए आपका अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया था? तो एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लेकर भी बयान दिया था। ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका का द्वीप है और डेनमार्क का भी हिस्सा है। और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहता है, क्यों करना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। एक तो
अगर डेल्सी रोड्रिग्ज की अगर बात करें तो 2018 से देश के उपराष्ट्रपति है आपका, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला की वरिष्ठ नेता है और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से 18 के मध्य। वेनेजुएला के पास दुनिया के शीर्ष 3 तेल भंडार है, ठीक है। वेनेजुएला के पास दुनिया के शीर्ष 3 तेल भंडार है आपका। सऊदी अरब सब के बाद आपका वेनेजुएला के पास भी बहुत बड़े तेल का रिजर्व है, इसलिए तो अमेरिका वहां पे कब्जा किया है आपका। क्वेश्चन नंबर 46, महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया आपका? तो वसंत दाते, ठीक है, वसंत दाते इनको याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर बयान दिया था। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है अभी आपका? ये आपका डेनमार्क का हिस्सा। कहाँ का हिस्सा आपका? तो फिलहाल आपका डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि यह पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखने का प्राकृतिक मंच, नेचुरल प्लेटफॉर्म्स बन जाता है, ठीक है। इसलिए अमेरिका की नजर है आपका ग्रीनलैंड पर। अमेरिका और नाटो के लिए यह फॉरवर्ड सिक्योरिटी पोस्ट जैसा काम करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में संसाधन भी मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं अमेरिका को इस पर हमला करने के लिए या इसको कब्जाने के लिए आपका प्रेरित करता है। ग्रीनलैंड में क्या क्या आपको मिलता है? बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर भंडार आपका मिलता है आपका। तो लिथियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, ये सारा चीज वहां पे प्रचुर मात्रा में है। जो कि लिथियम किसी लिए का इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के ईवी के बैटरी के बनाने में काम आएगा। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए आपका। ग्रेफाइट और नियोबियम जो है आपका मिसाइल, एआई चिप्स, स्मार्टफोन में काम होता है। दूसरी बात करें तो जलवायु परिवर्तन और उत्तरी समुद्री मार्ग, इसलिए इसके लिए भी आपका ग्रीनलैंड के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, इससे नए उत्तरी समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जो एशिया यूरोप यात्रा को कम समय और कम लागत में संपन्न बनाते हैं। साथ ही नए तेल, गैस और खनिज संसाधन भी उपलब्ध हो रहे हैं आपका, जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा और भविष्य के आर्कटिक व्यापार मार्गों पर पकड़ बनाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर है। यानी अगर ग्रीनलैंड पर एक बार कब्जा हो गया तो आर्कटिक क्षेत्र पर आसानी से अमेरिका क्या कर सकता है? नजर रख सकते हैं। अब फिलहाल ग्रीनलैंड की बात करें तो क्या स्थिति है? एक स्वायत्त क्षेत्र है जो कि आपका डेनमार्क का हिस्सा है। चलिए डेनमार्क की बात करें तो यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ का प्रधानमंत्री का नाम का मैट फ्रेडरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 48, चर्चा में रही क्वेश्चन नंबर 48, चर्चा में रही कलाई टू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है आपका? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कलाई टू परियोजना कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए कलेक्ट टू जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में बनाया जा रहा है। लोहित नदी पर है आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है। इसमें की क्षमता का 1200 मेगावाट आपका है और इसको बना कौन रहा है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसकी लागत 14,176 करोड़ आपका बताई गई है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपका, हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी आपका? 2003 से। कब की गई थी आपका? 2003 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, उंगल कनवाई सोलू नगल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई आपका? तो तमिलनाडु के राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने नई सहभागी शासन कार्यक्रम उंगल कन्वई सोलू नगल हमें अपने सपने बताओ शुरू किया है, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने नई सहभागी शासन कार्यक्रम उंगल कन्वई सोलू नगल, इस को याद रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट आपको आ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह पहल 30 दिनों तक पूरे राज्य में लागू की जाएगी। राज्य में लगभग 1.91 करोड़ परिवार हैं, सभी की आकांक्षाएं एकत्र की जाएगी। 50,000 स्वयं सेवक घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे। सहभागी शासन नागरिकों को सीधे नीति निर्माण और विकास योजना में शामिल करना, ताकि योजनाएं जमीनी जरूरतों पर आधारित हो सके। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्धक बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?
भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है आपका? पहला ऑप्शन आपके पास केवल साइबर वार यूनिट। दूसरा ऑप्शन 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली इकाई। नौसेना आधारित स्पेशल फोर्स केवल सीमित स्पेशल फोर्सेस। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली इकाई। ठीक है, भैरव क्या आपका? तो 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली इकाई, तो इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के साथ भैरव आधुनिक युद्धक बल का गठन किया है। ठीक है, यह बल ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध इकाई के रूप में विकसित किया गया आपका, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें 1 लाख से अधिक सैनिक और ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन सक्षम लड़ाकू इकाइयों में से एक होंगे। यह बल रियल टाइम निगरानी, सटीक हमले और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम होगा आपका। भैरव फोर्स क्या है आपका? तो एक अगली पीढ़ी की लड़ाकू इकाई है जहां हर सैनिक को उन्नत ड्रोन संचालन और तकनीक आधारित युद्ध क्षेत्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रमुख तथ्य की अगर बात करें तो अब तक 15 भैरव बटालियन गठित की जा चुकी है। यह दोनों सीमाओं एलएसी और एलओसी पर तैनात की गई है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गौडगिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? माधव गौडगिल को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? तो इनको 2006 में मिला था। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इनके बारे में तो माधव जो गौडगिल है इनके 83 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया आपका। ठीक है, इन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। माधव गौडगिल पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। इसे ही गौडगिल आयोग कहा जाता है आपका। ठीक, गौडगिल आयोग की अगर बात करें तो 2010-11 में माधव गौडगिल ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता किया था। इस आयोग ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश किया था। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला आपका माधव गौडगिल को? 1981 में पद्मश्री, 2006 में आपका पद्म भूषण और 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, मतलब ये सारे अवार्ड आपका जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 54। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। राजस्थान के नागौर जिले में आपका नागौरी अश्वगंधा मिलता है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बारे में आप देख लीजिए, नागौरी अश्वगंधा अपने औषधीय गुण के लिए आपका जाना जाता है। अगर भौगोलिक संकेतक की अगर बात करें तो भारत में माल का भौगोलिक उपदर्शन, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण संरचना अधिनियम 1999 में बनाया गया था आपका, मतलब जीआई टैग को कब बनाया गया था? 1999 में, और इसे 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। भारत में पहला जीआई टैग 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं आपका। इसका शेष पार्ट जो बच जाएगा वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा आपका लंबा हो गया आपका। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।